वो इंसान जो दूसरों की नकल करता है वो थोड़े टाइम के लिए तो सफल हो सकता है, बट जिंदगी में बहुत आगे नहीं बढ़ सकता। ये वर्ड्स थे रतन टाटा जी के, जिन्होंने हमें सिखाया कि हमें लाइफ में कभी नकल नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, जब हमारे करियर की बात आती है तो हमारे करियर के सारे फैसले हमारे आसपास के लोगों को देखते हुए ही हम लेते हैं। मेरे दोस्त ने क्या किया है वही मैं करूंगा, मेरे रिलेटिव ने क्या किया है वही मैं करूंगा, और ये फैसले ग्रेजुएशन के बाद तक चलते रहते हैं। इनफैक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन चूज करते हुए भी आप यही देखते हो कि मेरे साथ वाले ने क्या किया है वही मैं कर लूंगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि 12th क्लास से लेके आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सफर में आपके सामने कितने करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और कैसे आप एक सही करियर चूज कर सकते हो। करियर में क्या गलतियां आप कर सकते हो जो अब नहीं करोगे, और अगर गलती कर दी है तो अब भी आपके पास वक्त है उस गलती को सुधारने का और अपने करियर को एक ब्राइट करियर बनाने का। आर यू एक्साइटेड गाइस? लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आज मैं आप सबकी बात करने वाला हूं, और सबसे पहले मैं बात करूंगा ग्रेजुएटेड और अंडर ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स की, जो लोग बीएससी कर चुके हैं या फिर बीएससी कर रहे हैं। उनसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप आईआईटी से एमएससी कर सकते हो? इसका जवाब है यस। जी हां, आप आईआईटी से एमएससी कर सकते हो, खुद को आईआईटीएन कहलवा सकते हो, आईआईटी की डिग्री आपको मिल सकती है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको जेएएम का एक एग्जाम होता है जो आईआईटी ही कंडक्ट कराती है, जिसका मतलब होता है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी। एमएससी के लिए ही एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लेवल पे ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होता है। आपको ये देना होता है, इसमें अगर आप एलिजिबल हो जाते हो, इसको क्रैक कर लेते हो तो आप एमएससी में एडमिशन ले सकते हो। और दोस्तों बहुत सारे लोग जो आईआईटी क्रैक नहीं कर पाते हैं वो ग्रेजुएशन करने के बाद एमएससी करते हैं आईआईटी से और खुद को आईआईटीएन कहलवा लेते हैं, आईआईटी की डिग्री उनको मिल जाती है ना एक्साइटिंग? तो अगर आपके दिमाग में है कि मुझे एमएससी करना है, अगर आप बीएससी कर चुके हो या बीएससी कर रहे हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो। अब एक और मजे की बात और बताता हूं आपको, जो कि स्टूडेंट्स के लिए है जो ग्रेजुएशन लेवल पे कुछ कर रहे हैं। दोस्तों आज के वक्त के वन ऑफ द डिमांडिंग कोर्सेज में से एक है एमबीए। एमबीए की हर जगह वैल्यू है। क्यों भाई? आज का टाइम है स्टार्टअप्स का, नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, तो हर कोई पैसा कमाना चाहता है, एक सक्सेस चाहता है, उसके लिए एमबीएस की जरूरत होती है। और अगर आप खुद स्टार्टअप करना चाहते हो तो अगर आपने एमबीए किया हुआ है, आपको मैनेजमेंट की नॉलेज है, इंडस्ट्री की नॉलेज है, कैसे बिजनेस किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो आप बेटर तरीके से अपना स्टार्टअप पुट कर सकते हो, है कि नहीं? यही चीज बनाती है एमबीए को वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग कोर्सेज में से एक। अब एमबीए करने के लिए आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो एमबीए कराते हैं। लेकिन सिर्फ एमबीए कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ डिग्री भर ले लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके अंदर स्किल्स कितने हैं, इंडस्ट्री के स्किल्स कितने हैं, आपको कितनी नॉलेज है मैनेजमेंट की, आपने कितना एक्सपीरियंस लिया हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं अपनी बात करूं तो मैंने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स देखे हैं जो एमबीए कराते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे हैं जो वाकई में आपको इंडस्ट्री रेडी करते हैं कि हाँ आपने एमबीए किया हुआ है तो आपके अंदर वो स्किल्स आ जाते हैं। तो ऐसे कुछ ही प्लेटफॉर्म है, जिनमें से एक है सनस्टोन। सनस्टोन एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जो कि हायर एजुकेशन सर्विस प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है, जो आपको मौका देता है कि आप इंडस्ट्री रेडी हो जाओ, आपको एक्सपीरियंस मिलता है, इंटर्नशिप से अवेलेबल होती हैं, जिससे ना आप अंदर से तैयार हो जाते हो कुछ बड़ा करने के लिए। वाकई में आप दिखते हो कि आपने एमबीए किया हुआ है। दोस्तों सनस्टोन से एमबीए करने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या है? ये अपने एमबीए एस्पिरेंट्स को ऑफर करते हैं 50+ गारंटीड इंटरव्यूज, और वो भी अमेजॉन, गूगल, एक्सेंचर जैसी 1000 से भी ज्यादा बड़ी कंपनियों से। यानी जो रिक्रूटर्स होंगे वो ये लोग होंगे। दूसरी चीज भाई आपको देते हैं 6 महीने से भी ज्यादा रियल वर्ल्ड एक्सपोजर अपनी इंटर्नशिप के थ्रू, आपको प्रोजेक्ट दे देंगे उसके थ्रू, ताकि आपको इंडस्ट्री की नॉलेज हो जाए कि काम कैसे किया जाता है, ये आपको पता चले। इससे आपकी स्किल्स बढ़ेंगी ना। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, ये आपको एक मौका देते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, आईटी या फिर ब्रांड मैनेजमेंट में आप अपनी स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप वो भी कोर्स परस्यू कर सकते हो साथ के साथ, और उसका भी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो यहाँ स्किल्स पे जोर दिया जाता है, प्लेसमेंट पे जोर दिया जा रहा है, और वही चीज तो हमें चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एडमिशन कैसे लें सर, आप कोई तरीका तो बताओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट पे विजिट कर लेना, सारी जानकारी मिल जाएगी। हाँ इन्होंने स्कॉलरशिप भी चला रखी है, 10 करोड़ तक की स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप में भी ट्राई कर लेना, आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। और 0% लोन भी दे रहे हैं, यानी आप पढ़ाई करो 0% लोन पे आपको पढ़ाई अपनी करने को मिल जाएगी। और दूसरी चीज, ये सिर्फ एमबीए नहीं कराते, ये बीबीए, बीकॉम, बीसीए, पीजीडीएम जैसे कोर्सेज भी कराते हैं। तो अगर आपको वो करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आराम से विजिट करो, देखो, समझो और अपना एडमिशन ले लो।
तो भाई एमबीए वालों, तुम्हारा तो मैंने पूरा जुगाड़ करा दिया बढ़िया से, तो अच्छे से एमबीए करो और स्किलफुल बन जाओ। अब इंटरेस्ट तो फोटोग्राफी में था, लेकिन अब्बा नहीं मानेंगे, ये सोच के इंजीनियरिंग कर ली। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने साइंस स्ट्रीम चूज कर ली या फिर कॉमर्स चूज कर ली और ग्रेजुएशन भी कर ली, और अब सोचते हैं कि अब हम क्या करें, कैसे हम अपने जो पैशन है उसको कंटिन्यू कर सकें। उनके लिए एक तरीका है, बहुत प्यारा सा तरीका है दोस्तों। आप जैसे देख रहे हो ना, पेंटिंग और ये सिनेमा, म्यूजिक, इस तरह की जो फाइन आर्ट्स की चीजें हैं उसके लिए भी ग्रेजुएशन की जाती है, जो डीयू करवाता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से होती है, ठीक है। तो ग्रेजुएशन आप परस्यू कर सकते हो। और ये क्या है, बीएफए, ये हमारा पूरा प्रोग्राम कहलाता है। बीएफए का 3 साल का कोर्स होता है। 12th पास आउट होने जरूरी हो, बस किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मौका मिलता है अपनी कला को दिखाने का, कि अगर आपको पेंटिंग का बड़ा शौक है, आप बनना चाहते हो एमएफ हुसैन, तो बनो ना, कौन रोकता है। यहां जाके अपने आर्ट्स को, अपनी कला को आप निखार सकते हो, आपको तरीका पता चलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मुझे एक्टिंग में बड़ा इंटरेस्ट है, मुझे म्यूजिक में बड़ा इंटरेस्ट है, बताओ मैं क्या करूं। अब मैं उनसे अभी सबके सामने बता देना चाहता हूं, भाई आप ये करो ना, ये बीएफए करो। अरे बीएफए नहीं, इसका एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी कोर्स होता है, मास्टर्स भी कर सकते हो आप इसके अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि भाई आप अपने आर्ट्स को निखारना चाहते हो, इसमें आपका इंटरेस्ट ही कर सकते हो। अच्छा, क्या इसमें सिर्फ ये करके पेंटर ही बन सकते हैं या सिर्फ एक्टर ही बन सकते हैं? ना 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 बाबा, आपको जॉब्स भी मिलती हैं इसमें। जॉब्स भी कैसे मिलती हैं कि आप किसी कॉलेज में भी जा सकते हो, एज अ प्रोफेसर भी लग सकते हो, फाइन आर्ट्स के प्रोफेसर बन जाओगे ना आप। तो बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट में जब आप वर्क करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ एक पेंटर ही बन के रह जाओगे या फिर एक म्यूजिशियन ही बन के रह जाओगे, ऐसा कुछ है नहीं। आपको एक अच्छे डिपार्टमेंट में जॉब भी ऑफर होती है अगर आपने बीएफए किया हुआ है, एमएफए किया हुआ है। इसको करने का तरीका क्या है भाई, जेएमआई से भी हो सकता है, जेएनयू से भी हो सकता है, डीयू से भी हो सकता है। एंट्रेंस बेस्ड है, कहीं कहीं तो ये एंट्रेंस बेस्ड है कि आपसे एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा, कहीं कहीं पे मेरिट बेस्ड पे है कि आपकी 12th की परसेंटेज देख के वो आपका कर देंगे, ठीक है। तो भाई बहुत प्यारी, बहुत एक्साइटिंग सी फील्ड है हमारी फाइन आर्ट्स की। मैं चाहता हूं जिसको भी मन है ना कि हाँ मुझे कुछ अपना करके दिखाना है, मुझे नकल नहीं करनी, पैसा कमा लूंगा बाद में, लेकिन पहले अपने ख्वाब पूरे करूं, इससे मैं कामयाबी हासिल करूं, तो वो फाइन आर्ट्स कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, अरे डॉक्टर, मेडिकल, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या देखा, मेडिकल तो सिर्फ कुछ लोगों का ही सपना होता है। नर्सिंग, मुझे नर्स बनने का बड़ा शौक है, मुझे सेवा करने का बड़ा शौक है, लेकिन मैंने साइंस नहीं ले रखी, मेडिकल फील्ड में कैसे जाऊं। अरे मुझे लैब में बैठ के ना टेस्टिंग करने का बड़ा शौक है, मुझे ना ब्लड टेस्ट करके ये पता करना है कि मलेरिया है कि डेंगू, ठीक है। तो ये कैसे पता करूं, लेकिन मैं तो साइंस का नहीं हूं, कैसे पता करूं मैं ये सारे काम। डायलिसिस अगर मेरे को करना हो, उसका क्या मैं कोर्स परस्यू कर सकता हूं, मुझसे तो ये करना ही नहीं आता। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज के टाइम के काम है। ठीक है, मैं डॉक्टर नहीं बन सका, नहीं थे मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए, नहीं निकाल पाया था मैं एग्जाम, तो क्या मैं मेडिकल फील्ड में जा ही नहीं सकता? क्या मैं इस फील्ड में काम ही नहीं कर सकता? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स से भी हो तब भी आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। कैसे जा सकते हो, सुनो ना। अगर आप यू वॉन्ट टू गो इन मेडिकल फील्ड, आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस वाला तो जा ही सकता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप किसी भी फील्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मौका मिलता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी करने का। इसका मतलब क्या कि आप नर्सिंग का प्रोफेशन चूज कर सकते हो। खासतौर से लड़कियों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, मेरी बच्चियों, सुन लो, आप ये कोर्स कर सकते हो। 3 साल का कोर्स होता है, नेशनल लेवल पे कंडक्ट कराया जाता है, एफिलिएटेड होता है, नेशनल बॉडी है इसकी, वहां से एफिलिएटेड होता है। ऐसे ही एक और कोर्स है जो 2 साल का, जो इससे थोड़े छोटे लेवल पे, जीएनएम से छोटे लेवल पे है, वो है हमारा एएनएम, जो कि 2 साल का है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। इसमें भी नर्सिंग का ही काम आपको सिखाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या, डीएमएलटी का, लैब टेक्नीशियन का, खून टेस्ट कर सकते हो, ये भी आपका 2 साल का कोर्स है, ये भी आप परस्यू कर सकते हो। साथ ही डिप्लोमा ले सकते हो डायलिसिस करने वाला, ठीक है, कि आप डायलिसिस वगैरह में एक्सपर्ट हो जाओगे, करने लायक हो जाओगे, वहां भी उसमें भी डिप्लोमा ले सकते हो। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं। अब सुनो मजे की बात, मजे की बात, जल्दी से कान खोलो और सुनो एक और मजे की बात। अगर आपने जनरल नर्सिंग कर ली, आपने नर्सिंग कर ली, फाइनल हो गया पूरा, उसके बाद आपको मौका मिलता है कि आप बीएससी इन जनरल नर्सिंग कर सकते हो, बीएससी इन नर्सिंग कर सकते हो। वो तो साइंस वाला कर सकता था ना, हाँ हाँ हाँ, लेकिन फिर पॉसिबल हो जाएगा कि आप भी बीएससी इन नर्सिंग कर लो। मतलब ये तो ऐसा हुआ ना कि पैदा तो हम आर्ट्स और कॉमर्स के हुए, लेकिन जब हम ये कर लेते तो हम भी साइंस वाले बन गए, साइंस की चादर ओढ़ लोगे आप भी, तो आपको मौका मिलेगा बीएससी नर्सिंग करने के बाद। और उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो ना, विदेश जाओ, कहीं भी नौकरी करो, बड़े से बड़े हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में लग सकते हो, तो पैसे भी आपको अच्छा खूब कमाने का मौका मिलेगा, एक अच्छे रेप्यूटेड जॉब आप कर सकते हो इसके थ्रू। ठीक है दोस्तों, क्या ये बातें पता थी आपको? नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक करो ना, अगर अब तक नहीं किया, शेयर करो उन लोगों के साथ जिनको ये बातें नहीं पता। कोई भी सवाल अब भी आता है ना तो इंस्टाग्राम पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, डियर सर काशिफ की आईडी पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आप सबको रिप्लाई करता हूं। तो कोई डाउट मत रखना मन में। आगे बढ़े, चलो ये तो नर्सिंग की बात हो गई थी, अब मेडिकल फील्ड में हम जा सकते हैं। एक और बहुत अच्छा प्रोफाइल है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा कि फिल्म्स के अंदर जो आप आवाज सुनते हो, डायलॉग एकदम से आपको कानों में सुनाई दे जाता है बड़ी आसानी से, जबकि वहां तो बहुत भीड़ भाड़ होती होगी। ये कैसे पॉसिबल हो जाता है कि हमें आसपास का शोर नहीं सुनाई आता, उनके डायलॉग एकदम से सुनाई आते हैं और कोई माइक भी नहीं नजर आता हमें वहां? ऐसा कैसे पॉसिबल हो जाता है? वो काम होता है साउंड इंजीनियर का। क्या? साउंड इंजीनियर का काम होता है साउंड को, उसके नॉइस को खत्म करना, आवाजों को कम बढ़ती करना, उनको क्रिस्पी बनाना, मजेदार बनाना, ताकि हम सुने और हमें अच्छा महसूस हो। तो साउंड इंजीनियरिंग का जो प्रोफेशन है वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि अभी आपने सुना होगा कि AR रहमान जो कि म्यूजिक कंपोजर है, उनकी जो डॉटर की शादी हुई है, तो उस लड़के का काम भी साउंड इंजीनियरिंग का ही है, वो एक साउंड इंजीनियर है। अब सोच लो कितना अच्छा प्रोफेशन है। अब वैसे मोटा मोटा ये जो कोर्स होता है ना 2 साल का होता है, लेकिन इसकी ना और भी जिसे कह सकते हैं और भी इसकी फील्ड होती हैं और क्लासिफिकेशन होती है, छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी होते हैं, वो भी होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कोर्स होता है वो एक 2 साल का एक कोर्स होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी हो जाता है, मीडिया हाउसेज होते हैं ना, मीडिया हाउसेज, तो वहां से आप ये कर लेते हो, कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी मीडिया हाउस में आप जाके पता करोगे तो आपको पता चल जाएगा साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। DU भी कराते हैं, लेकिन DU एक छोटे लेवल पे कराता है, DU से भी होता है। ठीक है, अब आप कर क्या सकते हो, यू कैन वर्क इन ब्रॉडकास्टिंग, आप टीवी और रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग में वर्क कर सकते हो, थिएटर में काम कर सकते हो, फिल्म प्रोडक्शन में आप लग सकते हो। तो ये आपको रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इनके बिना काम पॉसिबल नहीं है। वीडियो मेकिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट साउंड इंजीनियर। अब देख लो कितनी बड़ी बात हो गई है। तो काफी रेप्यूटेड वर्क है कि नहीं, काफी डिमांडिंग वर्क है कि नहीं, सुन के मजा आया कि नहीं। अच्छा, अब दूसरी चीजें आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, मैं साइंस का नहीं हूं, मैं कॉमर्स या आर्ट्स का स्टूडेंट हूं सर, क्या मैं इंजीनियर बन सकता हूं? बन सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, बन सकते हो, तरह तरह से बन सकते हो। कैसे बन सकते हो? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अगर कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप BCA कर सकते हो। BCA करने के लिए ना आपको साइंस का होना जरूरी नहीं है, आप BCA कोई भी हो, आर्ट्स के हो, कर सकते हो। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने BCA किया था, वो आर्ट्स से था, और आज जानते हो कितने पैसे कमा रहा है? वो कम से कम 65,000 रुपए कमा रहा है पर मंथ। यस, जबकि आर्ट्स से BCA करके कौन कमा सकता है? वो कमा रहा है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था, उसने मेहनत की, बस हो गया काम। ठीक है, तो दोस्तों BCA करके आप कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हो, फिर MCA कर लेना, उसमें मास्टर कर लेना। तो BCA करके हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं। ठीक है, और इंजीनियरिंग कैसे कर सकते हैं? इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। वो क्या हो सकती है भाई? वो 3 साल की पॉलिटेक्निक से आप इंजीनियरिंग कर सकते हो। अभी सुनो, इसको आगे सुनना, पूरा सुनना, तब सुनने में बड़ा मजा आएगा। क्या है मजे की बात भाई? इसमें 4 ट्रेड होते हैं, यानी 4 फील्ड होती हैं। 4 फील्ड कैसे होती हैं? या तो आप डिप्लोमा ले सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। तो 4 फील्ड में से कोई सी भी आप चूज कर लेना। ठीक है, 3 साल की पॉलिटेक्निक है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ये करने के बाद जब आपने 3 साल की कंप्लीट कर ली, पहली बात तो आपकी यहीं से प्लेसमेंट लग जाएगी एज एन इंजीनियर। हाँ भाई, इंजीनियर का लाओगे। दूसरी चीज, अब आपके पास मौका है कि यू कैन एनरोल इन 2nd ईयर ऑफ BTech। वाओ, अमेजिंग। आर्ट्स का बच्चा था मैं, कॉमर्स का बच्चा था मैं, और अब मैं क्या कर रहा हूं? BTech कर पा रहा हूं। तो ये कैसे पॉसिबल है? पॉलिटेक्निक से पॉसिबल है। कि बनना चाहते हो इंजीनियर, बन जाओ ना, किसने रोका? BTech करो ना मजे से। बल्कि 2nd ईयर में आपका एडमिशन मिलता है, यानी आपका टाइम भी सेव होता है। ठीक है, तो इंजीनियर भी बना दिया मैंने आपको, मेडिकल फील्ड में भी ले गया मैं आपको, MBA भी करा दिया मैंने आपको। अब आगे क्या कराऊंगा मैं जी आपको? आगे आपके पास ऑप्शन है ये वाला। मुझे ये भी अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि BSc की जाती है जियोलॉजी में। इसका मतलब भाई जो ज़मीन की नॉलेज रखते हैं कि भाई ये पूरी परत कैसे वर्क करती है, कैसे भूकंप आते हैं, इस सब फील्ड की भी एक फील्ड होती है ये भी, जिसमें हम BSc कर सकते हैं। 3 साल की BSc होती है। अगर आप BSc करना चाहते हो तो इसमें भी कर सकते हो, एक ऑप्शन आपके लिए है। साथ ही साथ जूलॉजी में भी आप कर सकते हो। जूलॉजी में क्या होता है भैया, मैं आपको बताता हूँ, जानवरों से रिलेटेड आपको इसमें पढ़ाई की जाती है, तो BSc कर सकते हो जूलॉजी में भी, इसकी भी काफ़ी डिमांड है। और क्या होता है भैया, इकोलॉजिस्ट, बायोमेडिकल साइंटिस्ट आप बन सकते हो। यू कैन वर्क इन फार्मा कंपनीज एज वेल। तो यहाँ पे भी आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाते हैं। सिर्फ BSc नॉर्मल करने से फायदा नहीं है, जूलॉजी करो, जियोलॉजी करो, इस तरह की आप BSc कर सकते हो। तो जी दोस्तों,
ये थी मेरी तरफ से आपके लिए डिफरेंट फील्ड जिसमें आप वर्क कर सकते हो, जो आपको पता भी नहीं है। अब कोई साइंस और कॉमर्स का अपने माथे पे टीका टीका मत लगाना। जो आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, बशर्ते कि आपको मन में विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये करना चाहता हूं और ये मैं करके रहूंगा। तो दोस्तों, ये आज मेरी तरफ से आपके लिए एक शानदार सी वीडियो थी जो आपको करियर से रिलेटेड गलतियों से बचाने के लिए थी। आप करियर में कहीं फंस रहे हो तो आपको ऑप्शंस कितने आपके सामने अपॉर्चुनिटीज हैं वो बताने के लिए थी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट आता है आप इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने MBA वालों के लिए लिंक दे दिया है। अगर आप MBA एस्पिरेंट्स हैं तो वहां से सनस्टोन से जाके MBA ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए। कोई भी डाउट आता है मैं आपके साथ हमेशा हाजिर हूं, और इसी तरह से आपके लिए शानदार आपकी लाइफ से रिलेटेड मजेदार वीडियोस बनाता रहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, बाय बाय।